नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक ग्राफ में। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड के रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड सऊदी अरेबिया से आप कैसे खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड और SIP क्या है, ये सब चीज़ के बारे में आज का वीडियो का टॉपिक जो है। सबसे पहली बात, आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि जो गरीब आदमी हैं वो अपना पैसा अमीर दिखने में लगाता है, जो अमीर लोग हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? आपको क्या लगता है कि अमीर लोगों का जो पैसा है वो बैंक अकाउंट्स में है, सेविंग अकाउंट्स में है, या फिर कहाँ पे डिपॉजिट होगा? आपको क्या लग रहा है? आप ज़रा मुझे कमेंट बिलो बता सकते हैं कि आपका अमीर आदमी लोगों का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट है। कोई भी आप इंडिया एग्जांपल ले लें, सऊदी एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें, उनका पैसा इन्वेस्ट कहाँ है, कौन से सेक्टर पे इन्वेस्ट होगा या फिर कहाँ इन्वेस्ट होगा, ज़रा वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो पॉज करके, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप लोग जानेंगे कि बहुत लोग जो हैं स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहते हैं। जैसे कि अब स्टॉक्स में फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारी एनालिसिस करना पड़ता है, तभी जाके हम पर्सनली एक स्टॉक पिक कर सकते हैं। बट आप जानते हैं कि स्टॉक पिक करने के लिए या स्टॉक नहीं भी पिक करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जो आप अपना पैसा फंड मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं और आपके पैसे को अच्छे से वो लोग रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1000 रियाल है, करेक्ट, 1000 रियाल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई शेयर में, अगर उस शेयर की प्राइस 1100 है तो आप एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं, करेक्ट, एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो फंड मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? एक ग्रुप बनाती है। जैसे कि आप सपोज आप 10 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, करेक्ट, 10 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा कीजिए, उसके बाद में 10 लोग मिलके एक शेयर खरीदिए दूसरी कंपनी का जो आपके बजट से ऊपर है। तो 10 लोग के तो बजट में आ सकता है ना, नहीं तो 50 लोग के बजट में आ सकता है। आप उसको एक शेयर खरीदिए, उस शेयर को फिर बाद में आपस में डिवाइड कीजिए, करेक्ट। ऐसा होता है, फंड मैनेजमेंट कंपनी ऐसे ही काम करता है। वो क्या करता है कि बहुत सारा शेयर, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो बहुत सारी शेयर हैं उसको खरीद लेता है, उसके बाद में थोड़ा थोड़े पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो उसमें इन्वेस्टर होते हैं वो उस कंपनी को, फंड मैनेजमेंट कंपनी जो है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। उसमें फंड मैनेजर भी होता है। फंड मैनेजर का काम यही होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी में एनालाइज करना, उसके फंडामेंटल एनालाइज करना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के जो अकाउंट टीम है वो उनसे फ़ोन करना, उनसे बात करना, उनसे कंसल्ट करना, ये सब वो लोग का ड्यूटी होता है। और उनसे कंसल्ट करने के बाद, अभी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ के जो मैनेजर्स, वहाँ के फंड मैनेजर्स को फ़ोन करेंगे तो वो नहीं अलाउड करेंगे कि हमको हमारा फ़ोन रिसीव करे, अपना डिटेल्स हमको दें। जो हमको इंटरनेट पे मिलेगा, जो हमको पब्लिक सोर्स में मिलेगा, वही हमारे पास अवेलेबल है, बाकी पर्सनल डिटेल्स हमको कुछ नहीं मिलेगा। बट जो फंड मैनेजर होता है उनको सारी डिटेल्स मिलती है कंपनी की तरफ से, सारी डिटेल्स दी जाती है कंपनी की तरफ से कि हमारे शेयर्स कहाँ जाने वाले हैं, हमारे आगे का विज़न क्या है, हमारा विज़न कैसा होने वाला है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, क्या सारा कुछ उन लोग को प्लानिंग होता है और देते भी हैं सारा कुछ, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि सब कुछ उनको मिलता है, उनको बोलते हैं फंड मैनेजर। तो वो लोग को जब इतना सारा नॉलेज होता है, इतना सारा वो लोग के पास एजुकेशन है, अकाउंटेंट रिलेटेड बहुत सारा एजुकेशन है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रेडिक्शन के दम पर बहुत सारा स्टॉक खरीद लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका जॉब यही है, जो बहुत सारा अपने नॉलेज के दम पर वो लोग खरीदते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। जो हम लोग खरीदते हैं म्यूचुअल फंड्स में हम लोग करते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP भी होता है, करेक्ट। अभी म्यूचुअल फंड्स में आप चाहे एक शेयर लें, 2 शेयर लें, कोई भी कंपनी का 3 शेयर लें, 10 शेयर लें, आपकी मर्जी। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सऊदी अरेबिया में हैं तो 50 रियाल से भी स्टार्ट करते हैं, 100 रियाल से भी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। SIP क्या है? SIP म्यूचुअल फंड्स का ही एक स्कीम है जो पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि SIP ये होता है कि आप एक बार पूरा पैसा ना दे के हर महीने उसको पैसा डिपॉजिट करें, हर महीने उसको जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी लोगों को देते हैं, ई-टेक भरते हैं, प्रीमियम देते हैं, सेम ऐसा ही होता है SIP, जो आप लोग म्यूचुअल फंड्स को दे सकते हैं। हर महीने के हिसाब से वो इन्वेस्ट होता रहेगा। अभी 500 रुपये या 500 रियाल या 1000 रियाल, 1000 रुपये, 1000, कुछ भी आप एक बना सकते हैं अपना। हर महीने जो अकाउंट्स उसके लिंक होगा उस अकाउंट से डिटेक्ट कर लिया जाएगा, हर महीने वो लोग डिटेक्ट कर लेंगे। ये होता है SIP, करेक्ट। कुछ लोग को मानना है कि SIP जो है अलग है,
म्यूचुअल फंड्स अलग है, एसआईपी का पार्ट अलग है, बट ऐसा नहीं है। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स का एक सर्विस है जो एसआईपी बोलते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स ही प्रोवाइड करता है उसको। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत सऊदी अरेबिया में कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कहाँ हुई। अब म्यूचुअल फंड्स की द नेशनल कमर्शियल बैंक, जो पहले एनसीबी थी, द नेशनल कमर्शियल बैंक एनसीबी जो थी अल अहली, वो फाउंडेड फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स अंडर द नेम ऑफ अल अहली शॉर्ट टर्म डॉलर्स फंड, ये नाम से उसने शुरू किया था दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1979 में उसने शुरू किया था। ओके, द रूल्स गवर्नमेंट अर्निंग म्यूचुअल फंड्स इन द सऊदी अरेबिया वाज इशूज 14 ईयर आफ्टर डेट, 14 साल के बाद में उसने गवर्नमेंट ने फिर से उससे बिगिन किया। उसके बाद में 1993 में वो म्यूचुअल फंड्स वहाँ पे शुरू हुआ जो सऊदी अरेबिया में है। म्यूचुअल फंड्स, आप सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में स्कैम हो सकता है, हम स्कैम में पड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट कुछ केस में क्या होता है कि आपको रिटर्न प्रॉपर नहीं मिलेगा, लॉस भी हो सकता है क्योंकि ये, और म्यूचुअल फंड्स कंपनी फ्रॉड नहीं करेंगी आपके साथ। हाँ, फंड मैनेजर ज़रूर कर सकता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको फंड मैनेजर कैसे फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। एक्चुअली क्या है, फंड मैनेजर जो है उस जॉब पे होता है, करेक्ट, उसकी पर्सनल कंपनी नहीं होती, वो जॉब पे होता है, उसकी सैलरी पे होता है, उसकी जो एनुअल सैलरी या मंथली सैलरी होती है फंड मैनेजर की। तो वो क्या है, सेफ खेलना चाहता है उस सेक्टर में, रिस्क नहीं लेना चाहता, टेंशन नहीं लेना चाहता, सेफ खेलना चाहता है। आपको पता है, अच्छा रिसर्च करें, अगर अच्छा एनालाइज करें तो मिडल कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी बहुत सारा रिटर्न देती हैं हमको। हाँ, उसमें कंपेयर करें अगर लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले, हमको मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी हमको बहुत सारे रिटर्न देती हैं। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहता फंड मैनेजर, वो क्या करता है, आपके पैसे को वो बस लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। और आपको पता है लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी हैं, बहुत सारा ग्रोथ उनका हो चुका है, तो वो नहीं अब कितना ही ग्रोथ करेंगी, 10% 5% जो करना होगा करेंगी। तो वो लोग उस मामले में सेफ खेल जाते हैं अपनी जॉब को या अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अगर उस ज़्यादा पैसा लॉस हुआ, उन्होंने सपोज कि एक स्मॉल कैप कंपनी को उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा दिया, आपका अच्छा एनालाइज करके वो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, इन केस वो पैसा लॉस हो गया, ज़्यादा लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर, जो इंडिया की है सेबी या सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट्स हैं फाइनेंशियल वाले, वो उन पे एक कमेटी बैठाते हैं, उन पे रिसर्च होती है, उन पे एक इंक्वायरी होती है कि कैसे हुआ क्या, तो उनको भी जवाबदेही बनना पड़ता है। इस कारण से जो है वो सेफ खेलना चाहते हैं बहुत सारे लोग, बट सारे के ऐसे नहीं होते हैं। कुछ केस में अच्छे रिसर्च करके अच्छा इन्वेस्ट कराते हैं पैसा, उस केस में आपको फंड वहाँ से थोड़ा बहुत लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में भी, बट कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी नहीं कोई डिस्टर्ब करेगी आपको, क्योंकि वो सारा गवर्नमेंट के थ्रू कनेक्टेड होती है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करता हो, चाहे कोई भी कंट्री की म्यूचुअल फंड्स कंपनी हो। अभी सऊदी अरेबिया में कितनी म्यूचुअल फंड्स कंपनी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप कौन कौन सी कंपनी में रजिस्टर करा सकते हैं, कौन कौन से कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वो अब अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे आप उसमें अपना पैसा डालना चाहेंगे। मैं दिखाता हूँ, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आप सिंपली, आपको देखना अगर है तो आप सिंपली क्रोम ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सऊदी अरेबिया स्टॉक एक्सचेंज, सऊदी स्टॉक एक्सचेंज सर्च कीजिए सिंपली। उसके बाद में आप यहाँ तदावुल पे चले जाइए, ठीक है, उसको खोल लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फंड पे जाएंगे, मार्केट फंड, उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे चले जाएंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स पे जब चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज दिख जाएंगी म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, जो सऊदी अरेबिया में ऑपरेट होती हैं। म्यूचुअल फंड्स की कंपनी बहुत सारी हैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स लिखा हुआ है, और लिखा हुआ आप देख सकते हैं, बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स कंपनी है जो SR और डॉलर पे भी चलती है। अल अहली सऊदी रियाल ट्रेड फंड, अल अहली इंटरनेशनल ट्रेड फंड, SNB कैपिटल डिविडेंड फंड, SNB कैपिटल रीजन USD लिक्विडिटी फंड, SNB कैपिटल अल सुबल्ला SR, बहुत सारा जो ऐसा है वो बहुत सारी कंपनी है। अभी तो इतनी थोड़ी है, मैं अभी आपको ये यहाँ पे देख सकते हैं 9 पेज है, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, इतनी सारी कंपनी है। अगर मैं 3-4 कंपनी में रिसर्च करके अच्छा जो कंपनी है उसका लिंक
डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा आप लोग को। अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें इन्वेस्ट करने का तो आप वहाँ से जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स का यही एक फंडा है। और एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, मैंने जैसे कि फर्स्ट में बोला था कि अमीर आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, गरीब आदमी उसको अमीर दिखने में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मैं गरीब हूं तो ज़्यादा पैसा मेरे पास आ गया, इनकेस 2-4 लाख आ गया तो उसको क्या करूंगा कि महंगे फ़ोन, महंगे गाड़ी या कुछ भी लेने की कोशिश करूंगा। बट अमीर आदमी उनके पास पैसा है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी या कुछ में। अगर आप सोचें इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट पर ईयर की है वो 7.5% पर ईयर इन्फ्लेशन रेट, करेक्ट। हमारे सेविंग अकाउंट पे इनकेस मैंने पैसा रख दिया, करंट अकाउंट तो कोई वो नहीं देता हमको, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता करंट अकाउंट। ये आप लोग को पता है, कोई भी कंट्री में करंट अकाउंट इंटरेस्ट नहीं देता है, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट देता है, करंट अकाउंट इंटरेस्ट नहीं देता है। और सऊदी अरबिया में जहाँ तक होता है करंट अकाउंट ही सबका होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता है, करेक्ट। मैं ये बता दूँ आपको, कोई भी अकाउंट आप ऑनलाइन खोलेंगे वो सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट होता है, करेक्ट। अभी इंडिया के रिलेटेड में मानूँ 7.5% उसका जो इन्फ्लेशन रेट होता है, और बैंक कितना इंटरेस्ट देता है पर ईयर, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट होता है एनुअल होता है, तो बैंक इंटरेस्ट देता है सिर्फ 5% या 6%, करेक्ट। तो आपका पैसा रखा 1 and 2.5% हर साल तो डिक्रीज हो गया ना, इंक्रीज होने के बजाय, बस आपको नंबर्स में इंक्रीज होगा, करेक्ट। आपने 1 लाख रखा, 1,17,000 1,15,000 मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 मिल जाएगा। फॉर मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना मिल गया। अगर वही पैसा गिनती में मिला आपको, अगर 1 लाख का सामान पहले मिल रहा था जो 1 साल पहले, वो लास्ट में जिस साल में आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया उस साल में नहीं मिलेगा उतने का, और बढ़ जाएगा, 2-3% और बढ़ जाएगा, जितना आपको पैसा मिला उससे भी ज़्यादा। तो सेविंग अकाउंट में पैसा आपका कम हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए। मेरा गोल और मेरा मानना यही है कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सेव। पैसे सेव नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा मानना यही है। अभी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि मेरा क्या सोचना है इसके स्टॉक के रिलेटेड। मैं नहीं बोलता कि आप सिर्फ ट्रेडिंग कीजिए, मैं नहीं बोलता कि आप सिर्फ अपने एनालिसिस के बल पर वो स्टॉक खरीदिए। अगर अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकते तो मत खरीदिए। म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स है, आप बॉन्ड्स ले सकते हैं। अब आने वाले दिनों में बॉन्ड्स, बहुत सारी जो एसेट्स हैं, बहुत सारी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, बहुत सारी जो वीडियो है आने वाले टाइम पे आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर, धन्यवाद।